अभी देखो आपके सामने दिख रखा होगा कारागार जेल है, तो सोशल मीडिया पे जो भाई तुमने कर रखा है ना उसके लिए तो ये जेल बनती है। क्या मतलब मैंने पुलिस के कैरेक्टर करे, मैं मेरा मन कर रहा है मैं आपको जेल में डाल दूंगा दोनों को। भाई मेरे से कैरेक्टर बड़े वाले हिसाब से करोगे तो डाल दो। नहीं भाई मेरे मुझसे भी बड़े बड़े अपराध हुए हैं फिर तो। क्या तो धीरे धीरे इसी में बताएंगे। इसी में बताऊंगी भैया, फिर आप एंड में डिसाइड करना कि जेल किन के लिए है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जेल आपके लिए ना और भी किसी के लिए होनी और भी चाहिए? किसी के लिए हो तो सकती बताओ है। ना, यहीं से पॉडकास्ट क्या मतलब हमारी तो बातचीत है, यहीं से स्टार्ट होगी, किसके लिए? चलिए एक बात बता देते हैं कि अभी रिसेंटली में एक वीडियो मेरे ही उससे गई और अफसोस कि वो मुझे लगा था कि वो शायद एक पॉइंट है, अगर मैं भी करती तो गलत ही होता, मेरे नाम पे तो एफआईआर दर्ज हो जाती अभी तक। जैसे आपने कारीगर बोला है, सारी चीजें बोली हैं भैया, क्या राम सीता के पल्लू से किसी का पसीना पोंछना सही बात है? नहीं, इस पे एफआईआर बन सकती है। तान्या मित्तल की बात हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है भाई, बिल्कुल हो रही है। मैं खिलाफ नहीं हूँ तानिया जी के बिल्कुल भी, पर जो करा वो गलत है। वो गलत है। आपने कहा चंद्रिका थाने में चलो, अगर मैं करती तो सच बता रही हूँ भैया, गेट के बाहर मेरे लिए खड़े होते लोग, चल बेटा थाने के अंदर। दुख इस बात का नहीं है ना कि उसके साथ जो भी हुआ लोगों ने कैसे, दुख इस बात का इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग क्या कह रहे हैं पता है, हमारे भगवान राम तो लोगों के आंसू पोंछते थे। तुझे उससे दुश्मनी है, तू पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हमारे भगवान राम तो लोगों को गले लगाते थे। अगर यही भगवान राम और सीता का चोला अगर चलो मैं कर देती तो भी गलती हो, कोई मुस्लिम कर देता भाई तो फिर तो शायद 3-4 लाशें बिछ जाती, फिर सही था। पर वो क्या है ना भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना फेंकने के लिए कि मैं लोगों का मुंह बंद करवा सकूं, कि इतनी मतलब न्यूज हटवाई दूं, सामने से हटवा दूं। जैसे चंद्रिका दीक्षित, आप ब्राह्मण परिवार जी से, भाई, है ना? ब्राह्मण परिवार से, तो मतलब बहुत चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं, है ना? बिल्कुल। आपने एक रील में ये बोल रखा है कि हलाला क्या होता है? हलाला मैं भी वही पूछ रही हूँ भैया कि हलाला क्या होता है। मेरी फीड पे आपको आजकल मतलब नहीं पता, भोलेनाथ की कसम नहीं पता। और मैंने इससे भी पूछा क्योंकि ये तो उस धर्म से रिलेटेड है। हाँ। आज अगर भोलेनाथ के ऊपर कोई बात पूछेंगे, किसी मंत्र के ऊपर कोई बात पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ जितना मेरा नॉलेज है। अभी आप जैसे कह रहे हो कि भाई चलो आपके एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम हैं, और आप पहले भी रहे होगे, है ना? हाँ भाई। दोस्त, लेकिन एक हलाला जैसे शब्द को एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा 10वीं-11वीं क्लास का भी कि हलाला होता क्या है, और आप सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हो कि क्या है हलाला? भैया क्योंकि मैं कंटिन्यू अपने वीडियो के कमेंट्स है ना पढ़ रही थी, तेरा हलाला होगा, तेरा हलाला होगा, तेरा हलाला होगा, तो वो वर्ड है ना मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने इससे एक नॉर्मल क्वेश्चन करा कि भाई बता यार हलाला क्या होता है, ताकि मैं समझ सकूं उस चीज को कि मेरा ही हलाला क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ। तो इसको पता होगा तो पूछा था कि भाई बता दे, तो बताया? नहीं बता पाया। मुझे खुद नहीं पता हलाला क्या होता है। आपको भी ना पता हलाला? वीडियो डालने के बाद हमारे खुद जो कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने खुद बताया भाई कि अच्छा ही हुआ जो तूने नहीं बताया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ, क्योंकि इस्लाम में इस टाइप की कोई चीजें है ही नहीं जी। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है। और जब हमने कमेंट्स इतने ज्यादा पढ़े भाई, मेरे पास हर comments आ रहे हर टाइप का कमेंट में, मतलब हर वीडियोस के कमेंट में एक टाइप का कमेंट है तेरा कि हलाला तेरा हो हलाला हो जाएगा। अभी भी कमेंट्स हैं अभी भी यही कि है जब तेरा होगा ना तब तुझे पता होगा। तो वही तो पूछ रही हूँ भाई कि क्या है ये और क्यों है ये, दोनों ही चीजें, ये क्यों है, हमारा तो क्या कुछ है? भी करना बवाली होता है। बवाल होता मैंने है। तो पूछा भाई, तो मुझे एक छोटा बच्चा जब चीजें पूछता है ना, तो मैं वही हूँ कि अभी उस बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। एक औरत होती है ना, उसकी मर्यादा होती है। जी भाई। आदमी से ज्यादा माना जाता है जो औरत होती है ना, वो ही घर की इज्जत होती है, उसे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, एक एक पॉइंट का, घर वालों का, सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और आप सोशल मीडिया पे बोलते हो कि हाँ मैं रेडी हूँ। मैं सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी भाई। बिल्कुल मतलब भाई, मैंने है। अनूप भाई वही वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ऑडियंस को चाहिए। हाँ नहीं, मतलब जो ऑडियंस है आपने वही चंद्रिका, क्वेश्चन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, ये मेरे सवाल ना जो हमें दिख रहे हैं ना ये सामने, ये उनके सवाल है। तो भैया मैं बता देना चाहती हूँ इन लोगों को, ये लोग तो अभी सर्वोपरि हैं, ठीक है, कि हाँ मैं रंडी हूँ के पीछे एक क्वेश्चन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि आज अभी चलो मैं इसके साथ वीडियो बना रही हूँ जी। आज से 10 महीने पहले, 1 साल पहले या 4 महीने पहले मैं खाने की वीडियो बनाती थी। कुकिंग चैनल है मेरा, आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर विद चंद्रिका पे और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे तो कोई खाने की वीडियो दिखेगा नहीं, और वड़ा पाव गल के नाम से फेमस हूँ, तो खाना बनाना बकायदा बहुत अच्छे से आता है। खाने की वीडियो पे भैया कैसे कमेंट आते होंगे आप बताओ जरा, नमक कम है,
हाँ मिर्ची कम है या मिर्ची सब्जी कम सही नहीं है है या या नई डिश ट्राई प्रिपरेशन कर सही रहा नहीं हूँ, करी है ना? या इसको अच्छे से सजा के रख सकती, ऐसे कमेंट होंगे ना। ऐसे ही होंगे। ये तो रंडी है, ये तो जीबी रोड वाली है, ये तो धंधे वाली है। मतलब जब आप नॉर्मल वीडियो बना रहे थे जब भी मैं वीडियो अभी भी है मेरी, और अभी कंटिन्यू पड़ी हुई 2 है। साल हो गए मुझे गालियां खाते खाते की, तो रंडी है। ये तो जीबी रोड वाली है, इसका तो धंधा है, ये तो धंधा। तब तो मैं अपने घर की, आपने मुझे कहा कि लड़की घर की मान मर्यादा है, मैंने अपने घर की एक बहुत अच्छी बहू की भी भूमिका निभाई है, मैं आज भी निभा रही हूँ, एक बहुत अच्छी माँ की भी भूमिका। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी लॉकडाउन में, तो बाकायदा मैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रेडी पे भी उतरी थी, मैंने रेडी भी चलाई ताकि मेरे घर सही तरीके से चलता रहे। तब भी तो लोगों ने मुझे यही शब्दों से वो करा। तो अगर ठीक है भाई, लोग मुझे रंडी बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे देखा होगा उन्होंने मेरा किरदार। पर मैं ये कह रही हूँ, जब जीबी रोड पे उनने मुझे बिठा दिया तो उनमें से कौन आया था मुझे वहां देखने, मुझे बस वो एक मर्द का नाम चाहिए। इसको तो ये भी नहीं पता था जीबी रोड क्या होता मैं है, सच में नहीं पता, मैंने कहा ये जीबी रोड दिल्ली में कहाँ है भाई, आप मुझे दिल्ली से ही हो वैसे? नहीं, मैं एमपी इंदौर से हूँ भैया। नहीं, रहते कहाँ पे हो आप? रानी बाग। मतलब दिल्ली में ही है हाँ ना? भाई। दिल्ली में रहने के बाद मतलब इस जो ये शब्द अभी जीबी बोल रोड। रहे हैं, हाँ, इसका पता ही ना है? नहीं पता भाई, नहीं पता, सच- ये मैं- मुझसे पूछती मैं है आज कि तक यार- कुतुब मीनार देखने नहीं गई भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि मतलब इतना अनजान हो तुम? नहीं भाई, जीबी रोड मुझे लगा कोई रोड होगा, बाद में जब मैंने उस चीज के बारे में करा तो मुझे लगा वहां पर एक चीजें मैंने चल रही। मतलब कुछ वीडियोस दिखाई तो ये शौक, तब मुझे अपने आप पे ऐसा लगा ना भाई कि यहाँ बिठा दिया इन्होंने तो मुझे, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई। उसमें भी कुछ लड़कियां, हाँ तूने ही तो बोला है तू रंडी है, एक लड़की, वो कहते हैं ना एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, मेरे किरदार में तो वही हुआ कि एक लड़कियां, एक बच्ची होगी कम उम्र की, 19-18 भी हो तो बहुत बड़ी बात है, तूने तो एक्सेप्ट करा तू रंडी, अरे मैंने किस बेस पे एक्सेप्ट करा तू वो भी तो देख।